बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबश्शिर मुगल, और आज की इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है बिज़नेस या नौकरी, या एक बेसिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम नौकर ही क्यों बनना चाहते हैं, या हमें जॉब की ही तलाश क्यों रहती है। बड़ी डिटेल के साथ इंशाअल्लाह ताला इस सेशन को, इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने भी हमें ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले तो इस माइंड सेट को हमें समझना है कि ये माइंड सेट जिसको हम कहते हैं कि हमें जॉब करनी है या नौकरी करनी है, ये शुरू कहाँ से होता है। तो ये शुरू होता है हमारे घर से। जब हमारे वालिदैन कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो वापस आते हैं वहाँ से घर, या शायद वो कभी बीमार होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो तब वो जिक्र करते हैं कि देखो जी मेरी पक्की नौकरी है, हालात जैसे भी हों मेरे लिए जो पे है वो बैंक के अंदर आ जाती है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस की सहूलत मेरे पास मौजूद है, और तरह तरह की जो सहूलतें उन वालिदैन को मुयस्सर होती हैं वो वहाँ पे गिनवाते हैं, और हमारा माइंड जो है वो वहाँ से बनना शुरू होता है। और फिर वालिदैन साथ बच्चे को तलकीन भी करते हैं कि अगर तुम भी पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। अब ये बड़ा अहम सवाल है जब हम कहते हैं कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी का मतलब क्या है? क्या हम नौकरी बनने नहीं जा रहे? तो ये माइंडसेट, ये फीडिंग वहाँ से हमें होती है। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि चलें कभी जॉब करनी पड़ जाए, तो वो किसी जज्बे के तहत की जाती है, या वहाँ पे मिशन कुछ और होता है, यानी सीखना होता है। ये कभी नहीं सिखाया गया। फिर हम स्कूल कॉलेजेस में आते हैं तो वहाँ पे भी यही माइंडसेट दिया जाता है कि अगर हम अच्छे नंबर ले लेंगे तो हमें अच्छी जगह जो है वो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर दूसरा जो ऑप्शन है उसका कभी जिक्र नहीं होता। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है तिजारत, यानी कारोबार या फिर बिज़नेस। इसका कभी भी, कम से कम मैंने जब पढ़ा, तालीम हासिल की, तो मैंने इस चीज़ का कभी जिक्र नहीं सुना कि कारोबार भी कोई चीज़ होती है, बिज़नेस ही कोई चीज़ होती है। और ख़ास तौर पर ये कि हम जो पढ़ाई करते हैं, यानी जो ग्रेजुएट होते हैं, वो भी बिज़नेस कर सकते हैं। हमारे माइंड में शायद एक चीज़ होती है कि ये जो दुकानदार होते हैं या ये जो बड़ा बिज़नेस करते हैं, इनका पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें इसी तरह की ही फीडिंग दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये माइंडसेट बन जाता है कि हमने सिर्फ नौकरी करनी है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम चीज़ें रखता हूँ कि नौकरी और ये जो बिज़नेस है, इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले देखें तो जॉब यानी नौकरी, जिसकी तलाश हमें सारी उम्र रहती है। इवन जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद भी हम जॉब की तलाश में होते हैं कि हमें कहीं से नौकरी मिल जाए, हमें कहीं से जॉब मिल जाए। और 5-5, 6-6 साल मैंने लोगों को देखा है धक्के खाते रहे हैं, लेकिन वो कहीं और नहीं जाते, कहीं बिज़नेस नहीं करते। इवन कुछ लोग तो प्राइवेट जॉब भी नहीं करते। वो कहते हैं सिर्फ मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेट्स इट, और इससे आगे वो बढ़ते नहीं हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि एक पोस्ट के लिए हज़ारों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं। अब हज़ारों के, मैं चलो 100 या सैकड़ों के हिसाब से लोग भी ऐसे निकले जो कम्पिटेंट हैं, फिर भी एक ही बंदा जो है उन्होंने सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना। क्यों? चूँकि पोस्ट ही एक ही है। और अगर 1000 बंदा उन्होंने रखना है तो लाखों के हिसाब से लोग गए होते हैं। अब उसमें भी हज़ारों के हिसाब से जो है वो वहाँ पे कम्पिटेंट लोग होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 1000 बंदा पिक होना होता है। तो हमारी बारी कहाँ आएगी? हर एक बंदा यही चाहता है कि मैं ही भर्ती हूँगा, मैं ही भर्ती हूँगा। कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं, कुछ लोग जनाब अच्छी खासी सिफारिश भी करवाते हैं, मिन्नतें भी करवाना पड़ती हैं, और बहुत सारी कमिटमेंट्स भी कर देते हैं। किस मकसद के लिए? कि उनको पक्की नौकरी मिल जाए। ये तो मैंने मुश्किलात गिनवाई जो जॉब के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसको जब सॉल्व कर लेते हैं, यानी इस प्रॉब्लम से हम आगे निकल जाते हैं, बहरहाल हमें नौकरी मिल जाती है, तो उसके बाद हमारे दिमाग में होता है कि अब तो पेंशन पक्की, और ऐसे ही होता है, पेंशन भी मिलती है, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर हम सेफ जोन में रह के बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं। और फिर लोगों के लिए बजाय कि ये उन्हें बताने के कि गवर्नमेंट जॉब में जो है सिंसियर रहना चाहिए, बजाय कि ये बताने के कि वहाँ पे दिल से काम करना चाहिए, बजाय कि ये बताने के कि वहाँ पे उस इदारे के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए एक जज्बे के तहत काम करना चाहिए, बजाय कि ये बताने के सिर्फ वो चीज़ें गिनवाते हैं कि जिनसे हम ट्रिक इस्तेमाल करके सिर्फ पैसे आएंगे, पेंशन आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जाता। बच्चों को भी हम यही फीड करते हैं। और फिर ये नौकरी की जितनी भी चीज़ें हैं हम दुनिया में फैलाते हैं, यानी इसके गुण गाते हैं। और यूँ ये कंसेप्ट जो मैंने कहा था शुरू में कि हम नौकर ही क्यों बनना चाहते
چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ کنسیپٹ جاتا ہے۔ اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں وچ از بزنس، یعنی کاروبار۔ کاروبار کی طرف عام طور پر لوگ یہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے تو وہاں جا نہیں سکتے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، کاروبار کے لیے بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ حالانکہ اگر آپ بزنس دیکھیں تو بہت چھوٹے لیول پہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے پٹھانوں کے خاص طور پر بازار میں شاپر بیچ رہے ہوتے ہیں، ماسک بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے ریڑھی لگائی ہوتی ہے اور پھل فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اچھی خاصی دہاڑی لگا کے جاتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ انہیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، رسک لینا پڑتا ہے۔ پہلے وہ اپنے جیب سے کچھ پیسے لگاتے ہیں جو تھوڑے بہت انہوں نے کمائے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے ان کو وہ پیسہ ریٹرن ہو کے کچھ پرافٹ کی شکل میں واپس پلٹتا ہے۔ اب دیکھیں جاب میں تو آپ کا ایک باس تھا، آپ کی سیلری فکس تھی، آپ کو مہینے کے بعد سیلری ملنی ہے اور سال کے بعد کہیں انکریمنٹ لگنا ہے۔ اب بزنس کی بات کریں تو آپ کا کوئی باس نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے پرافٹ طے کرتے ہو، آپ اپنی مرضی سے جتنے پیسے لگاتے ہو اتنے ریٹرن کرتے ہو، اور روز آپ کا جو ہے وہ انکریمنٹ لگتا ہے۔ اگر آپ کا بزنس اچھا چل گیا، اگر آپ کے پاس آئیڈیاز اچھے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹیکنیک اچھی ہے بزنس کرنے کی، تو پھر ایک سال کا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ روز آپ کا جو ہے وہ پرافٹ بڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ آپ مکمل طور پر آزاد ہوتے ہو، اور دوسرا آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاتے ہو۔ مثلا دیکھیں ایک بندہ اگر بزنس کر رہا ہے تو 10-15 بندے اس کے انڈر کام کر رہے ہوں گے۔ چلیے چھوٹا سا بزنس کر لیتے ہیں، ایک دکان کسی نے ڈالی ہوئی ہے، شاپ کیپر ہے وہ، تو اس نے بھی کچھ لوگ ساتھ ہیلپر رکھے ہوتے ہیں ان کو، یعنی وہ جاب پرووائڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ بڑے لیول پہ جب جاتے ہیں، کمپنیز لگتی ہیں، ادارے کھلتے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو آپ جاب دیتے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اب آپ جاب تقسیم کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بجائے کہ یہ کہ وہ لائنوں میں لگے، میں تو ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں، تاکہ یہ جو لائنوں میں باقی آپ کے دوست لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ اٹیچ کریں اور ان کو جابز دیں۔ یہ ایک قسم کی نیکی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اس معاشرے کے اوپر، اس ملک کے اوپر آپ کا احسان بھی ہوتا ہے۔ چونکہ گورنمنٹ جابز بہت زیادہ نہیں ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ جاب کریٹ کرتے ہو تو یہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہو، معاشرے اور ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہو۔ اقبال جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کچھ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ ہم جو مسلمان لوگ ہیں، ہم جو عقیدت مند ہیں، ہم جو نوجوان ہیں، جن کا جذبہ، جن کا پیشن بلند ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح شاہین نہ تو کبھی آشیانہ بناتا ہے، نہ اس کا کوئی ایریا محدود ہوتا ہے، نہ وہ محدود سوچتا ہے، نہ وہ محدود اڑتا ہے، اور نہ ہی پھر اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں۔ اور ایک خاص خوبی اور بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے سیف زون سے نکل کر اپنا شکار خود تلاش کریں، مین ٹو سے بجائے کہ کسی کے ماتحت کام کرنے کے، بجائے کہ جاب تلاش کرنے کے لیے اپنا بزنس خود بنائیں، اپنے باس خود بن جائیں، تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی۔ ایک اور اقبال کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، ایک گلہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم، تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم، اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمی لے۔ اب دیکھیں میں نے بات کی بزنس کی، میں نے بات کی کاروبار کی، تو بزنس اور کاروبار آپ کو ایک آزاد سوچ دیتا ہے۔ آپ غلامی سے نکلتے ہو، آپ چھوٹی سوچ سے نکلتے ہو، آپ بڑی سوچ میں آگے بڑھتے ہو، اور یوں دنیا کے لیے بھی آپ فائدہ مند ہوتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ بزنس کس طرح کریں، تو بزنس میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں۔ یہ ٹرک اگر آپ اپنے دماغ کے اندر رکھ لو تو اس کے بعد آپ کا بزنس آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کو انٹرسٹ مل جائے، پتہ چل جائے کہ آپ کا دل کس کام میں لگتا ہے، تو اس کے بعد آپ اس سوسائٹی میں، معاشرے میں گھومتے ہو اور لوگوں کی پرابلم ڈھونڈتے ہو کہ لوگ کس چیز پر سفر کر رہے ہیں، کہاں سپیس باقی ہے۔ پھر وہ پرابلم اور وہ سپیس آپ پکڑتے ہو اور پھر اس کو
एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद आप उसका एक सोल्यूशन तैयार करते हो और वही सोल्यूशन फिर आप एक बिजनेस की शक्ल में, एक कारोबार की शक्ल में लोगों तक पेश करना शुरू कर देते हो और यूं आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हो। एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी के साथ जब आप सोसाइटी में आते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। ये एक छोटा सा फार्मूला था, अगर आप इसको समझ जाएं तो आपके बड़े काम आएगा। दूसरा ये, आप बिजनेस कर रहे हैं या कारोबार, उसमें रिस्क कमाते हुए 3 चीज़ें आपने ज़रूर अपने दिमाग के अंदर रखनी है। अगर आप ये दिमाग के अंदर रखें, इनको फॉलो करें, तो आप जो रिस्क कमा रहे हैं वो सारी की सारी दरअसल आप इबादत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए रिस्क कमा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप घर वालों के लिए, यानी आपके ज़ेर कफ़ालत जो लोग हैं, आपके मातहत जो लोग हैं, उनके लिए रिस्क कमा रहे हो। और तीसरी चीज़ ये कि आप इस नीयत से रिस्क कमा रहे हो कि आपके जो इर्द गिर्द, आपकी जो सोसाइटी में गरीब गुरबा लोग हैं, आप उनकी हेल्प करोगे, उनके लिए काम करोगे। अगर ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, इनके लिए आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रिस्क कमा रहे हो, दोनों सूरतों में, खा आप बिज़नेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तो ये जितना भी काम है, ये जितनी भी कोशिश है, ये इबादत कहलाएगी। इसके अलावा अगर आप ऐशो इशरत के लिए रिस्क कमाते हो, अगर आप इस नीयत से रिस्क कमाते हो कि आप लोगों को दिखाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखो और पैसा लुटाओ, ये तमाम चीज़ें कम से कम इबादत का हिस्सा नहीं होगी और इस तरह का रिस्क हमें चाहिए भी नहीं और इस तरह का रिस्क की तरफ हमें जाना भी नहीं है। तो अगर मैं इस अपने सेशन को सम अप करूं तो मैंने क्या अहम चीज़ें बताई। नंबर 1, जॉब को अगर आप इस नीयत से करते हैं कि आपने सीखना है, आपने लर्न करना है, आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो फिर जॉब बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इस नीयत से जॉब या नौकरी कर रहे हो कि आपने सिर्फ पैसा कमाना है, तो ये सबसे बड़ी जहालत है। उसके बरक्स आपको एक छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए, एक कारोबार करना चाहिए जो आपके लिए भी फ़ायदा मंद होगा, आपकी आने वाली नस्ल के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, इवन जिस कौम में आप, जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, उसके लिए भी फ़ायदा मंद होगा। उम्मीद है इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।